नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। पीएम मोदी ने आज कानपुर में मेट्रो प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कानपुर के व्यापारी पीयूष जैन के मामले को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर निशाना साधा। पीएम ने कहा कि योगी जी के काम को कहते हैं कि ये तो हमने किया था। मैं सोच रहा था कि बीते दिनों जो बक्से भर भर के नोट मिले हैं उसके बाद भी ये लोग यही कहेंगे कि ये भी हमने ही किया है। पीएम मोदी ने कहा कि 2017 से पहले भ्रष्टाचार का जो इत्र इन्होंने यूपी में छिड़क रखा था वो सबके सामने आ गया है। अब वो मुंह पर ताला लगाकर बैठे हैं, क्रेडिट लेने आगे नहीं आ रहे हैं। नोटों का जो पहाड़ लोगों ने देखा वही उनकी उपलब्धि और सच्चाई है। उत्तर प्रदेश चुनाव की हरदोई में एक रैली के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज एक बार फिर समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर निशाना साधा। शाह ने व्यापारी पीयूष जैन की गिरफ्तारी को लेकर कहा कि कुछ दिन पहले इनकम टैक्स विभाग ने रेड लगाई। भाई अखिलेश के पेट में मचलन हुई कि रेड क्यों लगाई जा रही है, यह राजनीतिक द्वेष के कारण हुई है, लेकिन आज उनसे जवाब देते नहीं बनता है। इस समाजवादी इत्र बनाने वाले यहाँ से 250 करोड़ रुपए कैश मिले हैं। कोई मुझे बताए कि 250 करोड़ किसका है। हालांकि दूसरी ओर समाजवादी पार्टी लगातार दावा कर रही है कि पीयूष जैन बीजेपी समर्थक हैं और वो बीजेपी को चंदा देते रहे हैं। समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव ने भी इसको लेकर बीजेपी को घेरा है। कानपुर के कारोबारी पीयूष जैन के छापेमारी के सवाल पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि देखिए सरकार से क्या गलती हुई है, गलत जगह छापा मार दिया। बीजेपी ने अपने ही कारोबारी पर छापा मार दिया, उसकी जानकारी निकलवाइए। अगर एक एक बीजेपी नेता का नाम ना निकले तो बताइएगा। अखिलेश ने कहा कि वो छापा मारना चाहते थे इत्र वाले के यहाँ, उसका नाम था पुष्पराज जैन, इनका नाम है पीयूष जैन। लगता है कि डिजिटल इंडिया की गलती हो गई, पुष्पराज जैन की जगह पीयूष जैन आ गए और उन्होंने अपने ही कारोबारी के यहाँ छापा मार दिया। अखिलेश ने कहा कि पहले पत्रकार साथियों के माध्यम से यह प्रचार किया गया कि वो समाजवादी पार्टी का आदमी है। दोपहर आते आते पत्रकारों को भी पता चल गया कि समाजवादियों से इसका कोई लेना देना नहीं है, तो वो भी पलट गए। कन्नौज में पीयूष जैन के यहाँ छापेमारी और सैकड़ों करोड़ रुपए मिलने पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने सीएम योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा। अखिलेश ने कहा कि बाबा मुख्यमंत्री के बराबर दुनिया में कोई झूठा नहीं है। अगर भगवा वस्त्र पहनकर कोई झूठ बोलेगा तो कौन भरोसा करेगा। अखिलेश यादव ने कहा कि योगी आदित्यनाथ का ये कहना कि कानपुर में जो पैसा निकला वो कहीं ना कहीं समाजवादियों से या इत्र बनाने वाले कारोबारी से रिश्ता जुड़ता है, इससे बड़ा झूठ मुख्यमंत्री कोई नहीं बोल सकते हैं। अखिलेश यादव ने पूछा कि इस मामले में आखिरकार जिम्मेदारी किसकी थी। उन्होंने कहा ये जो पैसा निकला है क्या वो हवाई जहाज से आया होगा तो भारत सरकार है, ट्रेन से आया होगा तो इनकी सरकार है, सड़क के माध्यम से आया होगा तो भी इनकी सरकार है। कन्नौज के व्यापारी के यहाँ से करोड़ों रुपए मिलने को लेकर अखिलेश यादव ने कहा कि ये रुपया समाजवादियों का नहीं भाजपाइयों का है। अखिलेश ने कहा कि अगर भाजपा ये कहें कि उनका रुपया नहीं है तो उनके फोन कॉल का डिटेल्स निकलवा लो, ये निकलते ही सब साफ हो जाएगा। अखिलेश ने कहा कि नोटबंदी फेल हो गई, अगर ये कामयाब होती तो बीजेपी वाले के यहाँ इतना पैसा कहाँ से मिलता। दिल्ली में आज से येलो अलर्ट की घोषणा कर दी गई है। अब राष्ट्रीय राजधानी में सिनेमा हॉल और जिम बंद रहेंगे, जबकि मॉल को ऑड इवन आधार पर सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक खोला जा सकता है। नए नियमों के अनुसार मॉल और दुकानें ऑड इवन के आधार पर सुबह 10 बजे से रात 8 बजे के बीच खुलेंगी। दिल्ली में अब रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लागू होगा। सिनेमा, मल्टीप्लेक्स और जिम बंद रहेंगे। स्कूल कॉलेज भी बंद रहेंगे। निजी कार्यालय आवश्यक श्रेणी को छोड़कर 50% कर्मचारियों के साथ काम करेंगे। अधिकतर 20 लोगों के साथ शादियों की अनुमति है। रेस्टोरेंट और बार आधी क्षमता से चलेंगे और रात 10 बजे बंद हो जाएंगे। दिल्ली मेट्रो आधी क्षमता के साथ काम करेगी। ऑनलाइन डिलीवरी जारी रह सकती है। दिल्ली के अस्पतालों के रेजिडेंट डॉक्टर नीट पीजी 2021 काउंसलिंग में देरी को लेकर प्रदर्शन जारी रखे हुए हैं। ये प्रदर्शन सोमवार को प्रदर्शनकारी डॉक्टरों और पुलिस के बीच हुई झड़प के बाद और तेज हो गया। डॉक्टरों का आरोप है कि पुलिस ने उनके साथ मारपीट की और बुरी तरह घसीटा। उन्होंने कहा कि हमसे मारपीट की जा रही है। वहीं डॉक्टरों के संगठन फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन ने देशव्यापी हड़ताल की घोषणा की है। बुधवार 29 दिसंबर से रेजिडेंट डॉक्टरों ने देशव्यापी हड़ताल का ऐलान किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने धरना दे रहे डॉक्टरों से हड़ताल खत्म करने की अपील की है। साथ ही पुलिस द्वारा उनके साथ किए गए व्यवहार पर खेद भी जताया है। उन्होंने कोरोना महामारी का हवाला देते हुए कहा कि डॉक्टरों को अपनी हड़ताल खत्म कर देनी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने डॉक्टरों को आश्वासन दिया कि उनका मुद्दा जल्द ही हल कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि डॉक्टर और हमारे रेजिडेंट्स डॉक्टरों ने कोविड संकट के समय बहुत अच्छा काम किया, इसलिए पीएम मोदी ने भी डॉक्टरों और हेल्थ वर्कर्स का अभिनंदन किया।
छत्तीसगढ़ के रायपुर में हुई धर्म संसद में महात्मा गांधी को अपशब्द कहने वाले कालीचरण पर केस दर्ज करने के बाद अब गिरफ्तारी के लिए पुलिस की 3 टीमों को महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश भेजा गया है। इस बीच छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि अगर कालीचरण महाराज में साहस है तो वह आत्मसमर्पण करें। उन्होंने कहा कि उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है, वो बहुत साहसी हैं तो आकर सरेंडर करें, नहीं तो गिरफ्तार करने के लिए छत्तीसगढ़ की पुलिस तो जाएगी ही। पंजाब के विधानसभा चुनाव में पूरे दमखम के साथ उतरने में जुटी बीजेपी ने मंगलवार को एक बार फिर कांग्रेस में बड़ी सेंध लगाई। पंजाब में कांग्रेस के 2 विधायक उसके साथ आ गए। इन 2 विधायकों में से एक कांग्रेस के राज्यसभा सांसद प्रताप सिंह बाजवा के भाई फतेह जंग बाजवा हैं। फतेह जंग बाजवा पंजाब की कादियां सीट से विधायक हैं। इस तरह की भी खबरें हैं कि प्रताप सिंह बाजवा खुद यहां से चुनाव लड़ना चाहते हैं। अगर ऐसी सूरत बनती है तो दोनों भाई आमने सामने होंगे। दूसरे कांग्रेस विधायक जो बीजेपी में शामिल हुए हैं उनका नाम बलविंदर सिंह लाडी है और वो हरगोबिंदपुर सीट से विधायक हैं। इसके अलावा पूर्व क्रिकेटर दिनेश मोंगिया ने भी बीजेपी की सदस्यता ले ली है। कांग्रेस के स्थापना दिवस के मौके पर पार्टी के अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बीजेपी व केंद्र सरकार पर जमकर हमले किए हैं। सोनिया ने कहा कि आज लोकतंत्र व संविधान को दरकिनार किया जा रहा है और ऐसे वक्त में कांग्रेस चुप नहीं रह सकती। उन्होंने कहा कि हमारी गंगा जमुनी संस्कृति को मिटाने की कोशिश हो रही है और देश का आम नागरिक असुरक्षित महसूस कर रहा है। सोनिया ने ये बातें वीडियो संदेश जारी कर कही। कांग्रेस आज देश भर में अपना 137वां स्थापना दिवस मना रही है। इसकी स्थापना 1885 में हुई थी। रायबरेली से सांसद सोनिया गांधी ने कहा कि कांग्रेस देश विरोधी ताकतों के खिलाफ संघर्ष करेगी और हर कुर्बानी देगी। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस किसी को भी देश की विरासत को नष्ट करने की इजाजत नहीं देगी। उन्होंने कांग्रेस नेताओं से अपील की कि वो कांग्रेस संगठन को मजबूत बनाने के लिए आगे आएं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।